हेलो गाइस, दिस इज़ मौर्या और हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लेकर आए ग्रुप 56। जी हाँ, बिल्कुल एचएसएससी का जो ग्रुप 56 का जो पेपर जो होने वाला है उससे रिगार्डिंग जो सिलेबस जो रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी बच्चे जिनको ये नहीं पता कि ग्रुप 56 में कौन सा सिलेबस आएगा और एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गया, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो रहने वाली है, जिसके अंदर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे ग्रुप 56 का जो सिलेबस है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ग्रुप 56 एक्चुअल है क्या। CGL यानी कि कॉमन ग्रेजुएट लेवल, जैसा कि आप सुनते आ रहे हो SSC CGL जो एग्ज़ाम लेती है, सेम वैसे ही जो हरियाणा का है ये CGL है, जिसके अंदर ग्रेजुएशन लेवल वाले बच्चों के लिए ये पेपर होता है। तो इसके अंदर सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बात करूंगा तो इसके अंदर होती है हरियाणा GK, जिसका वेटेज रहने वाली 20%, यानी कि 20% इसका वेटेज रहने वाला है, जिसमें हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, जियोग्राफी, सिविक्स, एनवायरनमेंट, कल्चर, आर्ट, ट्रेडिशंस एंड वेलफेयर स्कीम ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। तो जो भी हरियाणा जी के हम पढ़ते आ रहे हैं, जो भी हमने पढ़ा है जीवन में, तो हरियाणा जी के से रिलेटेड कल्चर, हिस्ट्री, जियोग्राफी जो भी है, आपको कंप्लीट हरियाणा जी के इसमें पढ़नी है, जो कि 20% इसका वेटेज रहने वाला है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि इसके अंदर जो वेलफेयर स्कीम जो इसने लिखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आपको वेलफेयर के देखने को मिलेंगे। तो मेरी आपसे एक ही ये सजेशन रहेगा कि आप कम से कम 10 साल की जो योजना है, 2013-14 के बाद की जो योजना है, वो अब तक की योजना आपको पढ़नी, क्योंकि योजनाओं से क्वेश्चन हर बार पूछता है। और ये लास्ट एग्जाम में 13-14 का जो जनधन योजना जो थी उससे भी क्वेश्चन आया था। तो इसका मतलब ये है कि ये योजनाएं पूछता है और वो भी काफ़ी पुरानी। तो इस पर आप ध्यान दें। और अगला मैं बात करूँगा कंप्यूटर रिलेटेड जो है, 10% वेटेज रहने वाला है। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी फंडामेंटल्स, वर्ड सॉफ्टवेयर, एक्सेल सॉफ्टवेयर, पावर पॉइंट्स, इंटरनेट, वेब ब्राउजिंग, कम्युनिकेशन वगैरह, जो आपको जनरल नॉलेज के लिए आपको कंप्यूटर आना चाहिए। यदि आपके पास टाइम नहीं तो आप एक बार इसके सिलेबस से गो थ्रू जरूर हो जाए, एक बार आप रीडिंग कर लीजिए इसकी। अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस, जी हाँ, तो सब्जेक्टिव जो होता है इसका, जो 70%, 70% इसका वो आएगा, जो कि इसके अंदर सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो जिसके अंदर रहने वाला है, सबसे पहले बात करेंगे रीजनिंग का। जी हाँ, जनरल इंटेलिजेंस है रीजनिंग। रीजनिंग वो जिसके अंदर अपने अब तक जो हम रीजनिंग पढ़ते आ रहे हैं, जैसे वर्बल, नॉन वर्बल और डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोराइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन, जो भी मतलब अब तक की जो भी रीजनिंग हमने पढ़ी, कंप्लीट आपको रीजनिंग पढ़नी है। और नया कुछ छेड़े ना, क्योंकि इतना टाइम है नहीं अपने पास, अभी कभी भी एग्जाम हो सकता है। तो आपको आपको रीजनिंग जो भी अब तक का पढ़ा है वो आपको पढ़ लेना है। अगला मैं बात करूँ तो जनरल अवेयरनेस। जी हाँ, जनरल अवेयरनेस की यदि बात करूँ तो इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च वगैरह। आपको मतलब कि जो GS रिलेटेड, सेंट्रल जो नेशनल जीके हैं, वो आपको पढ़नी है। और यदि आपको डिटेल में जानना तो वीडियो को पॉज करके आप फिर से पढ़ सकते हैं। हम अगला बात करें तो इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, बिल्कुल, जिसके अंदर आप जो अब तक पॉलिटी पढ़ते आ रहे, राजनीतिक विज्ञान, उससे आपको सारे कुछ पढ़ना है, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक साइंस, और जो भी आपको जो मेन मेन जो फर्स्ट एड वगैरह हो गया, सेफ्टी प्रिकॉशन होगी, तो आपको ये वेलफेयर स्कीम वगैरह आपको पढ़ लेनी है। अगर मैं बात करूँ तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ की यदि बात करूँ तो मैथ के अंदर आपको तमाम वो सारी चीज़ें पढ़ लेनी जो अब तक आप पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ दे रखा है इसने। ट्रेंगल, क्वाटनरी, रेशियो, प्रोपोर्शनल, स्क्वायर रूट, एलजेब्रा, एवरेज, मतलब प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर, एलगर, मतलब ऑल ओवर आपको सारा मैथ पढ़ लेना, क्योंकि ये आप अभी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ सकते। जो आपने पढ़ रखा है वो आप ज़रूर एक बार गो थ्रू हो जाए। और यदि कुछ बचता है, यदि कुछ नया आपको सिलेबस के अंदर देख पा रहे हैं और वो आपका बच रहा है, तो आप उससे अभी के लिए ना छेड़िए। यदि आपको लगे आप कर पाओगे, कवर कर पाओगे, तो आप इसको एक बार देख लें। अगला मैं बात करूँ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इसके अंदर कैंडिडेट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट हिंदी इंग्लिश, हिज हर बेसिक कॉम्प्रहेंसिव एंड रिटन राइटिंग एबिलिटी, हिंदी इंग्लिश टर्म यूज इन ऑफिशियल, मतलब इसमें कुछ भी नहीं। इसका मतलब यह है कि सीधा सीधा हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज आपको नॉलेज होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, जिसके अंदर ग्रामर वगैरह आपको जनरल पता होना चाहिए। ठीक है, एक वचन, बहुवचन, जो भी है, वचन, लिंग, कारक। तो हिंदी इंग्लिश का ऐसा कुछ है नहीं। जैसे लैंग्वेज की बात करूँ तो इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो उसके अंदर ग्रामर हो गया और कॉम्प्रहेंसन, जो क्वेश्चन वगैरह छटनी करते हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं जो कि आप पढ़ते आ रहे हो। हिंदी और इंग्लिश का जो सिलेबस होते हैं वो आपको थोड़ा देख लेना है। अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक्स
एंड गवर्नेंस, जिसके अंदर आपको पढ़ने कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हरियाणा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंस कमीशन रोल ऑफ फंक्शन। तो आपको जनरली आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ठीक है। खासकर आपको हरियाणा के इकोनॉमिक्स का अच्छे से पढ़ लेना है। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और ये जो नेशनल जो आप जिसके पढ़ते हैं वो वाली इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी है। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये जनरल है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, आपको डीप पढ़ना है। एक बार आप इसको गो थ्रू हो जाइए। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, मार्केटिंग वगैरह आपको पढ़ लेनी है। अगला बात करो हरियाणा इकोनॉमी, जी हाँ बिल्कुल, इसने हरियाणा इकोनॉमी को स्पेशली जोर दिया है, जिसके अंदर आप अब तक जो हरियाणा में इकोनॉमिक्स के पोर्शन में जो आप पढ़ते हैं वो आपको पढ़ना है। जैसे नेचर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉब्लम्स, स्टेट हरियाणा इकोनॉमिक्स, सेंस इंटरप्शन, इनकम, पॉपुलेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, सेक्स रेशियो हरियाणा, पॉपुलेशन, नेचर, क्रॉपिंग पैटर्न, रोल ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब ये जो नाबार्ड वगैरह जो भी जितने FED, IIDC, हरियाणा बजट, तो आपको ये कम्प्लीटली आपको देख लेना। हरियाणा बजट पर आपको ज़रूर विशेष नज़र मारेगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो ये रहने वाला है। और यदि आपको अच्छे जानना तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और देख लीजिए। अगर मैं बात करूँ तो रूरल मार्केटिंग, जी हाँ, रूरल मार्केटिंग की यदि बात करें तो इसके अंदर जैसे हमने ग्रुप 57 का जो डिस्कस किया था वही चीज़ें इसमें। तो मीनिंग, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस, रूरल मार्केटिंग इन हरियाणा, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, टेक्नोलॉजी, मतलब सारा कुछ आपको रूरल मार्केटिंग के बारे में जान लेना। जैसे ई कॉमर्स हो गया, रूरल मार्केटिंग हो गया, चौपाल मार्केटिंग हो गया, जो कि आजकल गाँव में आप देख पा रहे हैं जहाँ पर पोस्टर लगे हुए हैं जगह जगह, या फिर कोई डेमोक्रेटिक होता है जो ट्रैक्टर वगैरह लेकर आ रहा है कुछ भी, तो वो आपको यूज करके बता रहा है कि ऐसा ऐसा होता है, तो आप ताकि उससे अट्रैक्ट हो सकें। तो ये मार्केटिंग का है। दूसरा फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बारे में जान लेते हैं। एजेंट क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, लाइसेंस कैसे होते हैं, और किस प्रकार से फायर इंश्योरेंस होता है, और जो भी इंट्रोडक्शन ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, तो आपको कंप्लीट इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। अगर मैं बात करूँ तो एनवायरमेंटल स्टडी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ये जो आजकल करंटली जो चल रहा है, क्योंकि हरियाणा वालों को और तो कुछ मिला नहीं, तो सब कुछ उठा के इसमें टेक दिया। तो कह रहा है मल्टी डिस्प्लिनरी, है ना। और नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी, नेचर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, मतलब इसके अंदर आपको सारा कुछ पढ़ लेना। जैसे कि पोल्यूशन वगैरह हो गया, मेरीन पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, टर्मिनेशन, वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट और डाइवर्सिटीज, कंजर्वेशन, नेशनल पार्क, और ये जो कुछ भी है आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अगला है ये फॉरेस्ट से रिगार्डिंग हो गया। अगला डिजास्टर मैनेजमेंट, नेचुरल डिजास्टर, क्लाइमेट चेंजेस, डिजास्टर मैनेजमेंट, जो भी आपको NGO वगैरह आपको सारे कुछ पढ़ लेना है, ठीक है। इसके अंदर एक नोट दे रखा था, क्वेश्चन इन पार्ट्स A, B, C, D, E एंड F विल बी ऑफ लेवल कॉमन शुरेट विद द इसेंशियल क्वालिफिकेशन वाइज ग्रेजुएशन, एंड क्वेश्चन इन पार्ट C विल बी ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। तो इसमें कुछ खास कहने का वही करो, पार्ट C जो है विल बी जो रहने वाला है आपका 10th स्टैंडर्ड रहने वाला, बाकी जो है आपका लेवल जो रहने वाला है वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का रहने वाला है। तो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग रहेगा या फिर ग्रेजुएशन। और दूसरा है जो C पार्ट, और फिर एक इंपॉर्टेंट नोट डाल रहा है इसमें, कह रहा है कि द वेटेज एज मेंशन अगेंस्ट द सिलेबस इन टेंटेटिव में भी वेरी। तो कह रहा है कि इसके अंदर जो वेटेज जो दे रखा है थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो सकता है। तो इन्होंने पहले अपना जो हाथ साफ कर लिया ताकि कोई इन पे ऑब्जेक्शन ना उठा पाए। तो अगला मैं बात कर लूँ, हाँ यही था बस अभी के लिए। ये जो C पार्ट एक बार आप नज़र डाल लीजिए, इसके अंदर 10th लेवल तक का ही आएगा। तो ये जैसे कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथ आपका 10वीं बेस का ही रहने वाला है, तो आपको पढ़ लेना है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी के लिए बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।